वो हमारी बेइज्जती करवा रही है। तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करवाते हो। उसने अपने खानदान की बेइज्जती करवा दी। तुमने उसकी बेइज्जती करवा दी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट। गेट ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। प्लस समवन प्लस इंसल्टेड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो हमारी बेइज्जती करवा रही है। He is getting us insulted. He is getting us insulted. तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करवाते हो। You always get me insulted. You always get me insulted. उसने अपनी खानदान की बेइज्जती करवा दी। He got his family insulted. He got his family insulted. तुमने उसकी बेइज्जती करवा दी। You got him insulted. You got him insulted। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो तुम्हारी बेइज्जती करवा देगा। वो तुम्हारी बेइज्जती करवा देगा। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया। कैसे कहूँ कि वो नहीं आएगा। कैसे कहूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कैसे कहूँ कि उसने तुम्हें गाली दी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कैसे कहूँ कि। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हाउ डू आई से दैट। हाउ डू आई से दैट मीन कैसे कहूँ कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हाउ डू आई से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है। हाउ डू आई से दैट आई हैव फेल्ड। हाउ डू आई से दैट आई हैव फेल्ड। कैसे कहूँ कि वो नहीं आएगा। हाउ डू आई से दैट ही विल नॉट कम। हाउ डू आई से दैट ही विल नॉट कम। हियर इन दिस सेंटेंस हाउ डू आई से दैट यह फार्मूला है। दैट मीन कैसे कहूँ कि। एंड ही विल नॉट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। दैट मीन वो नहीं आएगा। कैसे कहूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हाउ डू आई से दैट आई विल नॉट गो दियर। हाउ डू आई से दैट आई विल नॉट गो दियर। कैसे कहूँ कि उसने तुम्हें गाली दी। हाउ डू आई से दैट ही अब्यूज्ड यू। हाउ डू आई से दैट ही अब्यूज्ड यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। कैसे कहूँ कि उसने मुझे मारा। कैसे कहूँ कि उसने मुझे मारा। आज तक तुमने किया ही किया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक तुमने कहा नहीं। आज तक मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आज तक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टेल नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस टेल नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज तक तुमने किया ही किया है। व्हाट हैव यू डन टेल नो। व्हाट हैव यू डन टेल नो। आज तक तुमने कहा नहीं। You haven't said tell no. You haven't said tell no. आज तक मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। I haven't lied to you tell no. I haven't lied to you tell no। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुमने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। किस रास्ते से हम जाएं। किस रास्ते से वो आ रहा है। किस रास्ते से तुम आए हो। किस रास्ते से तुम स्कूल जाते हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं किस रास्ते से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम विच वे। फ्रॉम विच वे मीन किस रास्ते से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फ्रॉम विच वे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस रास्ते से हम जाएं। फ्रॉम विच वे शुड वी गो। फ्रॉम विच वे शुड वी गो। किस रास्ते से वो आ रहा है। फ्रॉम विच वे इज ही कमिंग। फ्रॉम विच वे इज ही कमिंग। किस रास्ते से तुम आए हो। फ्रॉम विच वे हैव यू कम। फ्रॉम विच वे हैव यू कम। किस रास्ते से
तुम स्कूल जाते हो। फ्रॉम विच वे डू यू गो टू स्कूल। फ्रॉम विच वे डू यू गो टू स्कूल, किस रास्ते से हम वहाँ जाएंगे। फ्रॉम विच वे विल वी गो देयर। फ्रॉम विच वे विल वी गो देयर, किस रास्ते से तुम आ रहे हो। फ्रॉम विच वे आर यू कमिंग। फ्रॉम विच वे आर यू कमिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, किस रास्ते से वो आएगा। मेरे घर जाने का वक़्त हो गया है। हमारे सोने का वक़्त हो गया है। तुम्हारे खेलने का वक़्त हो गया है। उसके पढ़ने का वक़्त हो गया है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. It's plus time plus for plus object pronoun यानी me, us, you, him, her, them, it plus to plus V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे घर जाने का वक़्त हो गया है, बिल्कुल डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम। इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम। हमारे सोने का वक़्त हो गया है। इट्स टाइम फॉर अस टू स्लीप। इट्स टाइम फॉर अस टू स्लीप। तुम्हारे खेलने का वक़्त हो गया है। इट्स टाइम फॉर यू टू प्ले। के लिए देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, सो लर्न एंड प्रैक्टिस this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that can take you from basic to advanced level. Next example, उसके पढ़ने का वक़्त हो गया है। It's time for him to study. It's time for him to study. मेरे जाने का वक़्त हो गया है। It's time for me to go. It's time for me to go. तुम्हारे तैरने का वक़्त हो गया है। It's time for you to swim. It's time for you to swim. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that can take you from basic to advanced level. तुम्हारे आने का वक़्त हो गया है। तुम्हारे आने का वक़्त हो गया है। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई मेरी मम्मी से सीखे, पढ़ाना तो कोई मुझसे सीखे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कोई सीखे। ये कॉमन वर्ड्स है जो इन जुमलों में यूज़ हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन शुड लर्न। वन शुड लर्न मीन कोई सीखे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे इंग्लिश। सो वॉच दिस वीडियो टू एंड and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वन शुड लर्न प्लस वर्ब प्लस ING प्लस फ्रॉम प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन फैक्टर है। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न लाइंग
from you. One should learn lying from you. बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे. One should learn excusing from you. One should learn excusing from you. खाना बनाना तो कोई मेरी मम्मी से सीखे. One should learn cooking food from my mother. One should learn cooking food from my mother. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So if you wanna gain and fluency, so then learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible. That can take you from basic to advanced level. Next example. पढ़ाना तो कोई मुझसे सीखे. One should learn teaching from me. One should learn teaching from me. ड्राइविंग तो कोई उससे सीखे. One should learn driving from him. One should learn driving from him. Next example for better understanding. किसी को पीटना तो कोई मुझसे सीखे. One should learn beating anyone from me. One should learn beating anyone from me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that could be useful for your spoken English. खेलना तो कोई उससे सीखे. खेलना तो कोई उससे सीखे. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manana.